हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास टेंथ का एक चैप्टर है 9। उसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करवाऊंगा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मैं आपको करवाऊंगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इससे पहले 8 चैप्टर भी मैं आपको करवा चुका हूं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। आप उसे भी देखिए और उसे सीखिए। इसके बाद ये जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम करेंगे 9.1 एक्सरसाइज और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, और वो जो रस्सी है वो टाइटली स्ट्रेच है, एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, सॉरी, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और एक पोल है, खंबा है ग्राउंड पे, उससे टाइट से वो बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और इसमें यह बताया गया कि जो एंगल बन रहा है रोप का ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो अभी समझते हैं इसको, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इसको सही से समझाता हूं। तो ध्यान से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो है, एक पोल है बेटा। सबसे पहले इसके अंदर एक पोल है, ये पोल है बेटा, और पोल जो है बेटा वो जमीन के ऊपर है। ये जमीन है बेटा, ये जमीन है, ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर बेटा पोल है, खंबा है, और पोल के टॉप से, पोल का ये टॉप है, और जमीन ये ग्राउंड है। ग्राउंड से और टॉप के बीच में एक रस्सी है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है। और इस रस्सी, इस रोप और इस ग्राउंड के बीच में एंगल क्या बताया गया? 30 डिग्री का। ठीक है ना, 30 डिग्री का एंगल बताया गया बेटे। द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो एंगल बनता है रोप का और ग्राउंड के बीच का वो है 30 डिग्री। आपको हाइट बतानी है इसकी। और सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो रस्सी की लेंथ दे रखी है बेटा 20 मीटर। रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर दे रखी है रोप की, और आपको ये खंबे की हाइट बतानी है। ये पोल है आपका, ठीक है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें हाइट बतानी है। तो आप ध्यान से समझिए, इसका नाम रख देता हूं बेटा मैं, ए बी एंड सी। अभी ए बी की हाइट बतानी है बेटा। जो भी चीज आपको बतानी है उसको आपने कुछ ना कुछ उसका नाम रख देना। मैंने बोला एच, हाइट को मैंने एच रख दिया। आप क्या करेंगे नाउ, जब हाइट हो गई आपकी एच, अब जो हमने पिछली क्लास में एक रूल सीखा था बेटा उसका ध्यान रखना है आपको। अगर आपको पिछली क्लास में, यानी कि जो क्लास और चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री वाला, अगर वो आपने सही से नहीं किया तो ये थोड़ा समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। एक रूल है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक रूल है बेटा। ये पी अपॉन में एच जो होता है बेटा, ये साइन थीटा के लिए होता है। बी अपॉन में एच जो होता है बेटा, ये कॉस थीटा के लिए होता है। और पी अपॉन में बी होता है जो बेटा, वो टेन थीटा के लिए होता है। ठीक, नाउ अब ये होता क्या है, अब ध्यान से समझिए बेटा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, देखो ये है परपेंडिकुलर। कैसे पता चला?
एंगल के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हो, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हो। और ये है बेटा हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी वाली साइड। और ये है बेस, एंगल के साथ वाली साइड होती है बेस। यहाँ पर देखिए बेस का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर केवल किसका काम है, यहाँ पर इस परपेंडिकुलर का काम है और इस हाइपोटेन्यूज का काम है बस। तो इसका मतलब साइन थीटा वाला रूल इसके अंदर लगेगा। तो ध्यान से समझिए, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, पी अपॉन में एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी है, हाइपोटेन्यूज माने आपका ये ए सी है, और इस पे कौन सी चीज लगी है बेटा, साइन थीटा की एंगल लगी, साइन थीटा, साइन थीटा। इस थीटा की जगह बेटा मैं लगा दूंगा बेटा 30 डिग्री, साइन थीटा की जगह क्या लगा दूंगा, साइन 30 डिग्री, ऐसे कर दिया बेटा। तो याद रखना हमारे इस बार बेस का कोई काम नहीं, इसलिए हमें इन दोनों का यूज करना है, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज को, तो इसलिए मैंने इसका यूज किया। नाउ अब क्या करेंगे, इसके बाद ए बी है बेटा आपका एच, और ए सी जो है आपका 20। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। ये रूल बेटा आपको 8.2 एक्सरसाइज जो आपकी, उसमें आपको सारे रूल याद, इसका टेबल भी मैंने बनवाया हुआ, आप उसको भी देखिए बेटा, आप लिंक में भेज दूंगा। इसके बाद बेटा क्रॉस इंटू करते हैं, h इंटू 2, 20 × 1 = 20, तो हाइट आ जाएगी आपकी बेटा 10 मीटर। आ गई ना हाइट, तो काट के कैंसिल आउट करके 10 मीटर आ गई ना। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 10 हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ द पोल यानी कि अतः खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। काफी इजी है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये जो रूल है, ये वाला रूल आपको पूरा याद करना है। और याद भी क्या करना बेटा, बस लिख दो कोने में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना है बेटा, एक ट्री है बेटा, एक पेड़ है जो ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आने से, स्टॉर्म आने से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट है, बैंड सो दैट, और वो बैंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप, ट्री का जो टॉप होता है वो टच हो गया ग्राउंड पे, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और वो 30 डिग्री एंगल बनाता है उसके साथ। तो इसको पहले इसी से हम पहले ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये एक पेड़ बना है बेटा, ये बेटा मैंने एक बनाया पेड़, ट्री बनाया, और ये है आपका ट्री। और ये ट्री क्या हुआ, तूफान आने से, मान लो यहां से आपका तूफान आया, आ गया तूफान, और तूफान होने के बाद ये जो ट्री है वो क्या हो गया, जमीन पे गिर गया, इसका सिर क्या हो गया, जमीन पे आ गया, और जमीन पे आके धरती में गिर गया, ये ग्राउंड पे गिर गया। और ग्राउंड पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ग्राउंड पे ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल, मैदान पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आया। तो अब आगे क्या बोला है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, बेटा ये ट्री है, और ये ट्री का फुट है, ये ट्री का ये फुट है, ये पैर है ट्री का, पैर ट्री का, पेड़ का पैर है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, और वो जो टॉप इसका टच हुआ है, यहाँ पर टच हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इन्होंने बताया वो कितना है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब आपको ट्री की हाइट बतानी है बेटा, ट्री की हाइट आपको बतानी है। तो ट्री की हाइट बतानी है बेटा मैं, ठीक है।
नाउ अब ध्यान देना बेटे, देखो ट्री जो है ना बेटे, ट्री इतना बड़ा था, हाइट यानी कि ट्री तो देखो यहाँ से देखो यहाँ तक तो ट्री है ना। अब आधा यहाँ से तो टूट गया ही, अब बाकी इधर चला गया, तो इसका मतलब अब जब हमें ट्री की हाइट बतानी है ना, तो हमें बेटा ए बी भी निकालना है और ए सी को भी निकालना है, दोनों को निकालना है, तभी दोनों को ऐड करेंगे तभी तो एक ट्री बनेगा। आ रही बात समझ में? इस बार हमें सिर्फ ए बी नहीं निकालना, ए सी भी निकालना है। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए ए बी कैसे निकालेंगे बेटा, एंगल के सामने वाले को आप बोलते हो परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है बेटा और ये बेस है, एंगल के साथ वाला बेस परपेंडिकुलर है और बेस, इसका कोई अभी यहाँ पर यूज नहीं है। परपेंडिकुलर बेस देखो कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ पर है, ये रहा देखो परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा पे, तो हम इसमें टेन थीटा वाला रूल लगाएंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखें, ये है परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, ट्रायंगल का नाम है बेटा ए बी सी, और बी सी आपका बेस हो गया, बी फॉर बेस इक्वल टू हो जाएगा बेटे 10-30 डिग्री। ए बी है बेटा, हमारे को ए बी तो पता ही नहीं बेटा कुछ, तो ए बी की जगह ए बी लगा लो, बी सी बेटा 8 हो गया, 10-30 की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है, इसको इससे इंटू करो, 8 1 जा 8, तो बेटा ए बी की वैल्यू आ गई 8/√3। तो इस तरह से मैंने ए बी की वैल्यू निकाल दी। ना अभी हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू, तो देखो ये यहाँ पर बेस है और हाइपरटेन्यूज है, देखो बेस और हाइपरटेन्यूज इसका कोई वैल्यू नहीं, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इन दोनों का रोल है, क्योंकि हमारे को ये दे रखा है और ये निकालना है बेस और हाइपरटेन्यूज। तो देखो बेस अपॉन में हाइपरटेन्यूज वाला रूल लगाएंगे कॉस थीटा का, बेस यानी कि बी सी, हाइपरटेन्यूज माने ए सी, क्या रखना बेटे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों को यूज करना है, और बी सी अपॉन में ए सी, और आपका कॉस थीटा का यूज हो रहा है, थीटा इसका मतलब 30 डिग्री है, बी सी की वैल्यू है 8, ए सी हमें नहीं पता है, cos 30 डिग्री यानी कि cos 30 होता है बेटा √3/2, क्रॉस करेंगे बेटा ए सी √3 एंड 8 2 जा 16, ये आ गया बेटा। तो हमने ए बी भी निकाल लिया, ए सी भी निकाल लिया, हमारे को क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि हमारे को पूछा ही यही है बेटा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट हाइट ऑफ ट्री पूछा है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा बेटे, ए बी और ए सी दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटे, तभी आएगी हाइट ऑफ ट्री, ए बी को और ए सी को। ए बी है हमारे पास 8/√3 प्लस ए सी है 16/√3। बेटा जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है ना बेटे, तो इसको सेम लिख दो ऐसे ही, ऊपर वाले को ऐड कर दो बेटा 24। कभी भी याद रखना रैशनलाइज करना पड़ेगा इस सवाल को, क्यों, क्योंकि कभी भी रूट नीचे नहीं आना चाहिए बेटा, डेनोमिनेटर में यानी कि हर के अंदर कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, तो हमें रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी दोनों को ही इंटू करना पड़ेगा इससे। तो अभी कितना हो गया बेटा 24√3 अपॉन में √3 को करेंगे √3 से तो बेटा 3, नाउ 3 8 जा 24, तो आपका जो आंसर आ गया बेटा वो आ गया 8√3 मीटर, ये आपकी बेटा हाइट आ गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन ट्रिगोनोमेट्रिक्स वालों को करना है। नाउ अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला बेटा, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्टर है बेटा, उसने प्लान किया है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने प्लान किया है कि इंस्टॉल करना, दो स्लाइड्स लगानी है बच्चों के लिए, टू प्ले इन द पार्क, कि वो पार्क में खेल सकें। फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चे जो है ना, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड, उसने प्रेफर किया है कि स्लाइड होनी चाहिए होज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर, हाइट उसकी 1.5 मीटर होनी चाहिए अगर छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे हैं। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो एंगल बनाएगा 30 डिग्री ग्राउंड पे। वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट टू हैव ए स्टीप स्लाइड, एक खड़ी स्लाइड बनाना चाहते हैं, एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट 3 मीटर हो, एंड इंक्लाइंड एंड एंगल 60 डिग्री, और ये होना चाहिए 60 डिग्री पे एंगल बनना चाहिए। What should be the length of the slide in each case, दोनों ही केस में आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है बेटा। अभी हम इसको समझते हैं, एक एक करके सीखते हैं। कि पहले हम डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो डायग्राम बनाते हैं हम पहले। सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। तो भैया 2 स्लाइड्स हैं बेटा, स्लाइड्स आपको पता ही कैसी होती है, कभी आपने पार्क में गए हो, बच्चों के लिए स्लाइड्स होती है, ये मैंने इस तरह से होती है बेटा स्लाइड्स, ऊपर से नीचे की तरफ को ऐसे बच्चे आते हैं ना फिसलते हुए, ऐसे। तो एक तो ये स्लाइड्स है बेटा, एक स्लाइड ये छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसमें 30 डिग्री का एंगल बोला गया है, और हाइट होनी चाहिए इस स्लाइड की 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए बेटा। और हमें पूछा है स्लाइड की क्या पूछी हमारे को, स्लाइड की लेंथ पूछिए बेटा। तो ये चीज हमारे को पूछिए बेटा इसमें, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी बेटा। नाउ एक और स्लाइड है बेटा, एक स्लाइड और है, उसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। दूसरी स्लाइड है बेटा आपकी बड़ी, थोड़ा ऊंची है बेटा, और ये 3 मीटर ऊंची है, और ये जो है जमीन पे बनाती है 60 डिग्री का एंगल। कितनी डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए ये स्लाइड ज्यादा है। और इसको हमारे को इसमें लेंथ निकालनी है स्लाइड्स की, इसका नाम है PQR, लिख लेता हूँ। अब दोनों में बेटा हमें ये निकालना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी दोबारा वही रूल है बेटा। कौन सा रूल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखना आपको। ये पंडित होगा साइन का हो गया बेटा, ये हो गया कॉस का, और ये हो गया टेन का, ये थोड़ा याद रखना। सबसे पहले बेटा हम छोटे बच्चों का स्लाइड देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ABC में ध्यान से देखिए बेटा, AB यानी कि हमारे को ये हाइट का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही हमारे को चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही हमारे को चाहिए, क्योंकि बेस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो अब परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया बेटे, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC। अब बराबर में बेटा साइन थीटा, देखो P/H जो होता है वो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। नाउ AB क्या लिखा है बेटा, AB है हमारे पास 1.5, और AC हमारे को पता ही नहीं है क्या है। साइन 30 की वैल्यू बेटा 2 होती है, इसको इससे इंटू करेंगे बेटा 1.5 को 2 से, तो बेटे 3.0 मीटर। तो यानी कि आपका
फर्स्ट का जो स्लाइड्स की जो लेंथ है वो है 3 मीटर की। अब ये सेकंड वाला करते हैं हम लोग। सेकंड वाला यहाँ कर देते हैं बेटा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के अंदर ध्यान से देखेंगे आप, पी क्यू अपॉन में क्यू आर इक्वल टू, सॉरी इसमें क्यू आर का तो कोई काम ही नहीं है बेटा, क्यू आर का तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर सेम, ये सेम, तो ये पी आर है बेटा, ये पी आर है बेटा। और इस बार भी बेटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री बेटा, नहीं 60 डिग्री, इस बार आपका 60 डिग्री है। पी क्यू है हमारा 3 बेटा, पी आर का कुछ पता नहीं है, पी आर हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, क्रॉस करेंगे बेटा, पी आर का √3, 3 2 जा 6, पी आर की वैल्यू जाएगी बेटा 6 अपॉन में √3। तो मैंने क्या अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, जैसे ही आएगा हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करिए, 6 √3, √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल बेटा 3 आता है, 3 2 जा 6, तो 2√3 मीटर। तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसका आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये चैप्टर है 9.1, सही है, सही, ठीक किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है द एंगल ऑफ इलेवेशन, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ बेटा। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एंगल ऑफ इलेवेशन के बारे में पहले मैं बताता हूँ। अभी आगे लिखते हैं, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कर एंगल ऑफ इलेवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, जमीन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जब मैं टॉप ऑफ टावर को देखता हूं तो मेरा एंगल जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, विच इज 30 डिग्री का बनता है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 डिग्री और 30 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी। चलो देखते हैं, समझाता हूँ पहले मैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ध्यान से समझिए बेटा। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है बेटा, जब आप जैसे देखो यहाँ पर एक जमीन, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बेटा एक ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में ग्राउंड के ऊपर है बेटा, ग्राउंड के ऊपर टावर है बेटा, ये है टावर, क्या है, टावर है ग्राउंड के ऊपर। अब ये जो टावर है ग्राउंड के ऊपर, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का, जब आप नीचे से ऊपर की ओर एंगल बनाते हैं, जब आप नीचे से ऊपर की ओर एंगल बनाते हैं ना बेटे, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि आप नीचे से ऊपर की ओर एंगल बना रहे हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे
तो ध्यान से देखिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं बेटा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, नीचे से आप क्या देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नीचे से आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ जो आप एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन बोला जाता है इस चीज को। हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, ये याद रखना, हिंदी में भी पता होना चाहिए, उन्नयन कोण। ठीक है। ठीक है, एंगल ऑफ इलेवेशन उन्नयन कोण याद रखना। एंगल ऑफ इलेवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखने पे या बनने पे होता है। तो कितनी डिग्री का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का, ऐसे बोला गया। साथ में बोला गया है कि इसका फुट, टावर का जो फुट है ना बेटा, ये टावर का फुट है बेटा। टावर का जो फुट है उससे इस पॉइंट की जो दूरी है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर, ऐसे बोला गया। 30 मीटर बोला गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बोला है टावर की हाइट बतानी है बेटा। एच का मतलब यहाँ पर मैंने टावर की हाइट को डिनोट किया है, तो इसका नाम एबीसी रख देते हैं बेटा। तो फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए, ए बी और बी सी, यानी कि ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये बेस है। आपको परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेसिक, परपेंडिकुलर अपॉन बेसिक, बेस क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा होता है बेटा। तो हम टेन थीटा का यूज करेंगे इसमें, टेन 30 डिग्री। ए बी यानी एच, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 30 मीटर। पेन होगा मेरे पास। तो बी सी की वैल्यू है बेटा 30, टेन 30 मीन्स 1/√3। इसको इससे इंटू करेंगे, h√3, 30 1 जा 30, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, ये आ जाएगा रूट जगह, बार बार वही आ रहा है बेटे, अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। इसको रैशनलाइज करो, 30√3, √3 को मैं √3 से इंटू करूंगा तो बेटा आएगा केवल 3, 3 10 जा 30, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 10√3 मीटर। क्या आ गया आपका आंसर, 10√3 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे, 10 हाइट, अतः हाइट ऑफ 10 हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, अतः टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं बेटा। एक काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है बेटा, वो उड़ रही है 60 मीटर ऊपर, अबव द ग्राउंड, जमीन से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो एक स्ट्रिंग है, धागा है पतंग पे, आपको पता ही भाई पतंग कैसे उड़ती है, उसमें धागा होता है, धागे खींचते हैं। तो वो एक जमीन पे एक पॉइंट है, वहां पर उसको बांध दिया गया है थोड़े समय के लिए। तो थोड़े समय के लिए क्या कर दिया गया, उसको, उस स्ट्रिंग को बांध दिया गया है एक पॉइंट पे, जमीन पे। ऐसे आपने बहुत किया होगा। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन का मतलब यहाँ पर एंगल जो बन रहा है बेटा धागे के साथ जमीन का, वह 60 डिग्री। जब भी इंक्लिनेशन वर्ड आता है ना, समझ लो इस वाले, इस चैप्टर के हिसाब से, तो समझ जाना एंगल, जो एंगल बन रहा है धागे का और जमीन का वो 60 डिग्री है, स्ट्रिंग का और ग्राउंड का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको रस्सी की लंबाई बतानी है, धागे की लंबाई बतानी है।
एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग, मतलब कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी ढीलापन नहीं है, सीधा है वो रस्सी, ये है इसका मतलब। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, फिर ही समझ में आएगा आपको। मान लीजिए बेटा ये है एक पतंग, यहाँ है पतंग, और ये पतंग बेटा अभी के लिए इस पॉइंट को ही पतंग समझिए बेटा। और ये पतंग जो है ना बेटा, ये हाइट है इसकी 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। अगर मैं इसको सीधा सीधा नापूं हाइट तो 60 मीटर है। ये है बेटा ग्राउंड, जमीन है। यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पे इस पतंग को बांधा गया। पतंग हमेशा बेटा इसी तरह से उड़ती है, कभी सीधी नहीं खड़ी होती, हालांकि कभी कभी खड़ी होती है, नहीं कहता मैं, लेकिन हमेशा इस तरह से ही उड़ती है। ये स्ट्रिंग है पतंग की, ये पतंग है आपकी, ये स्ट्रिंग है, और ये जमीन से इसकी हाइट है। और ये जो स्ट्रिंग अगर है, ये जो धागा है, ये जमीन से कितने डिग्री का एंगल इंक्लिनेशन करता है, ये बनाता है एंगल 60 डिग्री का। और अब की बार आपको बोला है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि धागे की लंबाई आपको बतानी है। धागा माने आप आम भाषा में क्या बोलते हैं, मंजा बोलते हैं, मंजा की लेंथ बतानी, कितना लंबा मंजा है ऐसे। तो भाई आपको पता है भाई ये हमेशा परपेंडिकुलर खड़ा ही होता है। तो बस ये तो देखो जैसे हमने अभी तक किए, ये भी सिंपल है बेटा। इन ट्रायंगल एबीसी, देखो इस बार परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का ही काम है, बेस का कोई काम नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, है कि नहीं। साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। ए बी है बेटा आपके सामने 60, और ए सी का तो कुछ पता ही नहीं है। साइन 60 होता है बेटा √3/2। नाउ क्रॉस इनटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी √3, 60 टू जा 120, ए सी की वैल्यू जाएगी बेटा, ओहो सॉरी, सबसे पहले हमें अभी दोबारा देखो रूट आ गया, तो आपको पता ही है हर बार एक ही चीज आ रही है। √3 का रैशनलाइज करिए, 120 को √3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 √3, एंड √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 4 जा, तो आपका आ गया बेटे 40 √3 मीटर। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, 10 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि धागे की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई कितनी जाएगी, 40 √3 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। आपको ये नहीं दिख रहा है तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ना, अब तो आपको दिख रहा होगा 10 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। आपको नहीं दिखा, अभी दिख गया ना आपको, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट कर दिया है। तो इसके बाद है बेटा एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यहाँ से थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे बेटा, डिफिकल्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो आपको ध्यान से समझना, अब इसके आगे बेटा आप क्या समझना है, आपको ध्यान से समझना है इसके आगे। इसके बाद ही थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा। अब इसको समझते हैं ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है इतना मीटर लड़का, लंबा लड़का है जो एक बिल्डिंग, लंबी सी बिल्डिंग है 30 मीटर की, उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ, सम डिस्टेंस पे खड़ा हुआ। तो इसको हम आराम आराम से डायग्राम बनाते हैं, समझ समझ के, ध्यान से समझना। ये है बेटा लड़का, ये क्या है, ये है वो बच्चा,
जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। बेटा इस डायग्राम में, सॉरी इस एक्सरसाइज में आपको डायग्राम का बड़ा ध्यान रखना बेटा, डायग्राम गलत तो काम खराब। और बेटा ये लड़का जब खड़ा है तो कहाँ खड़ा है, जमीन पे खड़ा है ना भाई, जमीन पे खड़ा है। और ये जमीन पे ही एक बिल्डिंग भी है, जमीन पे क्या है, बिल्डिंग है, जमीन पे क्या है, एक बिल्डिंग है, खड़ी है ये बिल्डिंग, लड़का भी खड़ा है, बिल्डिंग पे खड़ी है। और ये बिल्डिंग से कितना दूर है ये लड़का, ये लड़का बिल्डिंग से है बेटा 30 मीटर दूर। ये लड़का जो है वो बिल्डिंग से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। ठीक है, पेन भी खत्म हो गया। तो ये 30 मीटर दूर है बेटा वो लड़का खड़ा हुआ। और नाउ इसके बाद है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर सवाल को, बेटा ध्यान से समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ध्यान से समझना, उसकी आंखें। अब उस लड़के की आंखें कहाँ होगी बेटा, यहाँ पर होगी इसकी आंखें। अभी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में क्या बताया, जब आप यहां से ऊपर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कैसे बनता है बेटा, इस जगह से ये एक लाइन सीधी खींची बेटा, यहां से वो ऊपर देख रहा है। अब वो देख कहाँ रहा है, देख रहा है वो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहा है बेटा। क्या देख रहा है, यहाँ से टॉप ऑफ बिल्डिंग को। ये एंगल ऑफ एलिवेशन का वाला समझ जाना बेटा, नीचे से ऊपर देख रहा हो, आईज नीचे है और आईज के साथ में एक सीधी लाइन भी जाएगी बेटा। अब क्या बोला है, यहाँ तो समझ में आ गया आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी है कितना, ध्यान से समझ लो, ये है ये कह रहा है कि ये बढ़ गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आईज इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। ये 30 है, इसके बाद ये 60 हो गया, 30 से 60 हो गया। कैसे हो गया 30 से 60, एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ गया। अब देखो यहाँ तक खड़ा लड़का बेटे, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो लड़का यहाँ पर आ गया, बिल्डिंग की तरफ गया ना वो लड़का कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। तो जैसे वो यहाँ आगे आ गया बिल्डिंग की तरफ को, और अब फिर दोबारा इसकी आंखें यहाँ पर है, अब इसने दोबारा देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ को, तो अब ये हो गया 60 डिग्री बेटा। पहले ये 30 डिग्री था और इंक्रीज हो गया बेटे, बढ़ गया बेटा, 30 से 60 डिग्री हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ को कितना आगे बढ़ा, बिल्डिंग की तरफ को कितना आगे आया। तो उन्नयन कोण समझ में आ गया आपको, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर को देखना। तो इन्होंने ये बोला कि बताओ वो बिल्डिंग की तरफ को कितना आगे बढ़ा। तो मैं मान लेता हूं बेटा, लेट कर लेते हैं कि ये x मीटर आगे बढ़ा। कितना बढ़ा, x मीटर। तो x मीटर लगा दिया मैंने, क्या x लगा दिया, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है इसकी वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी बेटा। ठीक है, ओके। अरे ये गलत कर दिया बेटा मैंने, ये मैंने क्वेश्चन शायद गलत। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है बेटा, 30 मीटर दूर नहीं है, कुछ दूरी पे है बेटा, ये 30 मीटर यहाँ है बेटा। बिल्डिंग जो है ना वो है 30 मीटर टॉल, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है बेटा, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेना है। देखो एक तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इस पर 90 डिग्री है। एक बेटा ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक छोटे वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मैं नाम लिख लेता हूँ अभी के लिए, ए, इसका नाम बी, इसका नाम अभी सी रख देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं। तो ये बच्चा जो है ना ई एफ है यहाँ पर ना। अब तुम ध्यान दो,
ये तो होगा एक्स। अब देखो ये लड़का देखो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी तो 1.5 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा, तो ये भी आपका 1.5 मीटर हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी रह गई, 30 में से 1.5 घटा दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट। आगे बात क्लियर? तो ये थोड़ा याद है ध्यान आपको। ट्रायंगल क्या, इस देखो ये तो कोई ट्रायंगल नहीं बनाना इतना बड़ा, हमें ट्रायंगल को यूज करना है, वो भी ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हम जाएंगे, देखो दो ट्रायंगल है, एक एबीसी ट्रायंगल है बेटा और एक ए बी ई ट्रायंगल है। छोटा ट्रायंगल में सबसे पहले जाना चाहिए, सबसे आसान काम होता है, आप स्मॉल वाले ट्रायंगल में जाओ। तो सबसे पहले एबीसी में जाएंगे, फिर हम ए बी ई में जाएंगे। अब ध्यान से समझना बेटे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं, जब आप एक दो सवाल कर लोगे ना आपको आसान लगेगा। ए बी सी में जाएंगे बेटा। अब ध्यान रखना बेटे, अब इसके आगे आने वाले सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आने वाले सवाल, जब तक आपको हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ पूछा ना जाए, हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ पूछा ना जाए, जब तक आपको कॉस थीटा का यूज नहीं करना, साइन थीटा का भी यूज नहीं करना। समझ में आया आपको क्या कह रहा हूं मैं? जब तक आपको इन दोनों यानी कि हाइपोटेन्यूज के बारे में पूछा ना जाए तो आपको केवल टेन थीटा का यूज करना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, केवल टेन थीटा का यूज करना है, क्योंकि हमें इन दोनों को नहीं निकालना है, हमें तो ये निकालना है, तो हमें निकालना है टेन थीटा का यूज करना है हमेशा। ए बी अपॉन में बी डी, सॉरी ए बी डी है बेटा, ए बी अपॉन में बी डी, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, याद रखना 1060 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी 90% क्वेश्चन जो अब आएंगे वो सब बेटा यही आएंगे। जब तक आपको हाइपोटेन्यूज के बारे में पूछा ना जाए तब तक आपको इसका यूज नहीं करना, सिर्फ टेन थीटा का यूज करना सभी सवालों में। तो ए बी अपॉन में बी टी हो गया, ए बी यानी कि 28.5, बी डी यानी कि बी डी, हमें बी डी, देखो हमें पूछा तो नहीं है ना बी डी निकालने के लिए, लेकिन हमें निकालना है, हमें लिखना टेन थीटा ही है हमेशा, याद रखना टेन, जब टेन की वैल्यू लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। 1060 होता है बेटा, बताओ क्या होता है, √3 होता है, इसके अपॉन में 1 लगा लो, क्रॉस कर लेते हैं बेटा। अपॉन में √3, तब अभी दोबारा देखो अपॉन में आ गया, आपको पता है क्या करना है, रेशनलाइज कर लो, 28.5 √3, √3 को करेंगे √3 से तो बेटा 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 9.5 √3। देखो बी डी की कोई जरूरत हमारे को वैल्यू निकालने पर निकालनी है, क्योंकि टेन थीटा में बी डी निकलेगा ना बेटे, जब ए बी दे रखा तो बी डी निकलेगा, तो इस तरह से हमने एक वैल्यू निकाल दी। हमें बी डी नहीं निकालना, हमें निकालना तो क्या है बेटा, ई डी निकालना है, एक्स कि वो कितना आगे गया, उसने कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। समझ में आ गया? अभी हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में बेटा, ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई। अब ध्यान से समझिए, हर क्वेश्चन को इसी स्टेप से करना है। ए बी अपॉन में बी ई, देखो मुझे बी हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं, याद रखना, अब रूल दिमाग में लगा लो आप, जब इन दोनों का कोई यूज नहीं है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बी सी बार बार लिखते जाना है। ए बी अपॉन में बी ई बेस है और 1030 डिग्री। अब बताओ ए बी कितना है 28.5, बी ई कितना है, देखो बी ई को ध्यान से देखें, ये एक्स है और प्लस में बी डी, एक्स और बी डी को मिलाकर के क्या बना है बेटा, एक्स और बी डी को मिलाकर के ही आपका क्या बना है, बी ई बना है। 1030 बेटा 1 अपॉन में √3, अभी क्रॉस कर लेंगे बेटा, ये जो बी डी की वैल्यू है ना बेटा अभी मत डालो, पहले क्रॉस कर लो और फिर यहां से बी डी की वैल्यू उठा के यहां डालना, ये याद रखना, वरना ये सवाल तो आप कर लोगे लेकिन नेक्स्ट कई क्वेश्चन आप, जब भी आपको कोई वैल्यू यहां से सेकंड वाले में डालनी है तो पहले क्रॉस कर लो, कर दिया ना क्रॉस, अब इस बी डी की वैल्यू को यहां डालेंगे बी डी की जगह,
तो 9.5 √3 28 √3 बेटा ये प्लस का है, वहां जाके रहेगा माइनस का। देखो 0.5, 17 में से 9 गया 8, 18.5 मीटर। तो बेटा ये आ गया बेटा लगभग 18.5 √3 मीटर। आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। (19 √3 मीटर आ रहा है 6 में बेटा, थोड़ा सा कहीं पर गड़बड़ हो रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पर बेटा 28 नहीं है बेटा, यहाँ पर 28.5 है बेटा, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गई बेटा। 28.5 28.5 और ये हो जाएगा 28.5। 28.5 में से 9.5 घटाएंगे ना बेटे, तो बेटा 19 √3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया बेटे। हमारे को ये x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो हमने इसको निकाल दिया, फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में क्वेश्चन 6 तक कर दिया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। याद रखना बेटे कि हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, फिर बड़े वाले में जाएंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में जो कुछ भी निकल रहा है उसको निकाल लो। ऐसे नहीं सोचना कि यार बीडी तो निकालना नहीं है तो हम क्यों निकाल रहे, नहीं, जो कुछ निकल रहा है उसे निकालो, निकल जाएगा। उसके बाद फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ, उस वैल्यू को उसको वहां पर पुट करो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन रियलिटी में ये मुश्किल नहीं है, जब आप करोगे प्रैक्टिस तो आसान है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया बेटे। इन सवालों की प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।